अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ MCQs सीखने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। द फर्स्ट MCQs is the matrix with all the elements 0 is called, so this matrix is called zero matrix or null matrix, but the options is row matrix, column matrix, identity matrix with respect to addition and diagonal matrix. So the current option is identity matrix with respect to addition. Number 2, हमारे पास दूसरा MCQs है। ये एक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पर हमारे पास -1 मौजूद है और बाकी एलिमेंट 0 है। तो जब हमारे पास डायगोनल एलिमेंट सेम हो और बाकी एलिमेंट 0 हो तो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सो ऑप्शन बी स्केलर मैट्रिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पर कुछ नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है 2 -1 3 और बाकी एलिमेंट 0 है, तो इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 4, सिमिलरली लाइक नंबर 3, डायगोनल पर कुछ नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है 5 -3, बाकी एलिमेंट 0 है, तो इसे भी हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5, ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स इन्होंने दिया है जिसके डायगोनल पे कुछ नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है, तो इसी भी हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास एलिमेंट सेम होने चाहिए और ये सेम नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 6, हमारे पास एक और मैट्रिक्स मौजूद है जिसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हम मैट्रिक्स को देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है क्योंकि डायगोनल पे तो हमारे पास नॉन जीरो है लेकिन बाकी एलिमेंट भी नॉन जीरो है। तो आइए देखते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ये कौन सा है, क्योंकि डायगोनल और स्केलर तो ये नहीं है। तो आइए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। इस फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और ये थर्ड रो मैं थर्ड कॉलम में लिख लेता हूँ। सो अगर दोनों मैट्रिक्स को हम देख ले तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सो हमारे पास ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 7, हमारे पास एक और मैट्रिक्स इन्होंने दिया हुआ है, ये डायगोनल और स्केलर तो नहीं है, तो आइए इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है दैट इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज इक्वल टू सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो इज इक्वल टू द थर्ड कॉलम एंड बोथ द मैट्रिसेस आर सेम। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 8, हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। ये 0 1 2 को मैं फर्स्ट कॉलम में लिख लूंगा और ये जो सेकंड रो है -1 0 3 इसको मैं इस तरह सेकंड कॉलम में लिख लूंगा और ये जो थर्ड रो है मैं इसे थर्ड कॉलम में लिख लूंगा। सो बोथ द मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। सो आइए माइनस इससे कॉमन लेते हैं। सो नाउ दैट इज इक्वल टू माइनस एंड द ओरिजिनल मैट्रिक्स अगेन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 9, इफ A is equal to 1 3 2 -2 then A inverse equal to। सो सबसे पहले हमें पता है कि A inverse is equal to 1 over A determinant adjoint of A। सो पहले हम A determinant मालूम करते हैं। A determinant is equal to 1 into -2 minus into 2 multiply by 3 is equal to -8। इसके बाद हम adjoint of A मालूम कर लेंगे। so adjoint of A is equal to -2 -3 -2 1। so now putting the values in the formula, so option B is the correct option, -1 over 8 and 2 -2 -3 -2 1। Number 10, if A is a square matrix then A is equal to A transpose is। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो A is equal to A transpose then it is called symmetric matrix। so option B is the correct option, symmetric matrix। Number 11, if A is equal to this matrix then adjoint of A is equal to। so adjoint of A हमें मालूम करना है, तो adjoint of A मालूम करने के लिए हमें पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट की हम साइन चेंज करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 12, हमारे पास A एक मैट्रिक्स है, इसका हमने A इनवर्स मालूम करना है। सो A इनवर्स मालूम करने के लिए हमें पता है दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1 over A डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। तो सबसे पहले हम A डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A और फिर उसे सॉल्व करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इंतज़ार कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।